तो स्वागत है आप सबका ACC डिफेंस एकेडमी में। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारी जनरल नॉलेज की सीरीज़ चल रही थी उसको कंटिन्यू करते हुए टॉप 20 MCQs जो कि जीके जो आपको जनरल नॉलेज के पोर्शन में करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके के पोर्शन से पूछे जा सकते हैं। तो मिशन हमारा जो ACC 131 का चल रहा है, बिकॉज आप सभी को पता है कि 25 दिन आपकी तैयारी के लिए आपके बचे हुए हैं। तो अभी आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स जितना पुट करेंगे डेफिनेटली उतनी बढ़िया आपकी रैंकिंग आएगी। और बढ़िया रैंकिंग लाने के लिए अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही है, स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं है, कंटेंट आपके पास नहीं है, तो डेफिनेटली आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं इस नंबर पे 8120745966। हम लोग आपको पूरा गाइड करेंगे। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात, हेडक्वार्टर्स ऑफ नाटो। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नाटो जो है इसकी फुल फॉर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चंस ACC एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए नाटो की फुल फॉर्म जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब नाटो का जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया कि इसका आपको हेडक्वार्टर कहाँ पे मिलेगा, तो इसको आपका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में मिलेगा, जो कि बेल्जियम में है ब्रुसेल्स। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो बेल्जियम की कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है। तो आपको ऐसे भी पता होना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि ब्रुसेल्स या फिर बेल्जियम की कैपिटल कहाँ है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, नेम द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, बहुत बार ना कैंडिडेट्स गलती ये करते हैं कि बहुत बार जैसे आपको क्वेश्चन आ गया यहाँ की नेम द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, तो नॉर्मली अगर देखा जाए कैनबक फर्स्ट जो है वो फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर था 1971 में। बट आपको इन ऑप्शंस में देखना है, इन ऑप्शंस में आपको देखना को मिलेगा अल्टेर, ठीक है, जो कि आपको फर्स्ट कंप्यूटर देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे मैराथन के बारे में आप सब जानते होंगे। द मैराथन इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस रेस विद एन ऑफिशियल डिस्टेंस ऑफ। तो ऑफिशियली इसका कितना डिस्टेंस होता है ये आपको पता होना चाहिए। स्पोर्ट्स सेक्शन में जीके का रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो 42 किलोमीटर इसका अगर आप एवरेज नॉर्मल लिया जाए 42.195 किलोमीटर्स इसका टोटल डिस्टेंस है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैराथन का ये नॉर्मली भी आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, J.K. रोलिंग द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो आपने देखा होगा हैरी पॉटर पे काफ़ी ज़्यादा बुक्स भी हैं, या फिर इसकी आपने जो है काफ़ी सारा मूवीज़ भी देखी होंगी। तो ये बिलोंग करते हैं यूनाइटेड किंगडम को, ठीक है। ही इज़ एन ब्रिटिशर जो J.K. रोलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन विच ईयर वॉज द फोटो ऑफ महात्मा गांधी टेकन विच इज़ नाउ यूज इन आवर कंट्री इन आवर करेंसी, ठीक है। तो ये वाला जो महात्मा गांधी जी का फ़ोटो है ये कौन से साल में लिया गया था, तो 1946 में लिया गया था, हमारी आज़ादी से एक साल पहले, ठीक है। आप सबको पता होनी चाहिए ये बात। उसके बाद में फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। तो सबसे पहले नेशनल एयरपोर्ट से कंफ्यूज मत करना। आप क्या पता एग्ज़ाम में वहाँ लिखा हो कि फर्स्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, तो आप ये लगा के आ जाओ, ठीक है। तो आपको क्या देखना है वहाँ पे, फर्स्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन इंडिया। तो कहाँ आ गया ये आपका, कोचीन, ठीक है। और अगर फर्स्ट नेशनल नॉर्मल एयरपोर्ट इन इंडिया आप अगर बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा मुंबई में, जो वो एरोड्रोम था वो, ठीक है। उसके बाद में दिल्ली वाला आपका होगा प्राइमरी। अगर बात करें हम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, कोचीन, जो कि केरला में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निजहन्या टुंगुस्चा रिवर इज़ इन विच कंट्री। तो ये आपको रशिया में देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट यंग इंडियन वांट्स इज़ रिटन बाई। तो ये जो आपको देखने को मिला होगा, इसके ऑथर कौन थे, चेतन भगत जी, जो कि एक वेल नोन पर्सनैलिटी हैं इंडिया में। इनकी बहुत सारी बुक्स पब्लिश हो हुई हैं, जो कि आप लोगों ने डेफिनेटली एक ना एक बार पढ़ी ज़रूर होंगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है गन पाउडर इज इन्वेंटेड बाई विच कंट्री। तो गन पाउडर आपको याद होगा जो कि अपना आज़ादी की जो फर्स्ट जंग जिसे हम कहते हैं नॉर्मली 1857 की जो क्रांति थी उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ हुआ था गन पाउडर का। तो चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसने इन्वेंट करा था गन पाउडर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट गवर्नर जनरल, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज असैसिनेटेड बाय विच मीन्स। तो पहला जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, इंडिया का लॉर्ड मोयो था उनका नाम, लॉर्ड मोयो, ठीक है। इंडियन गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रहे हम, फर्स्ट नॉर्मल गवर्नर जनरल, ठीक है, जो इंडिया का था 1869 से लेके 1872 के आसपास तक। तो ये शेर अली अफरीदी ने इनको जो था असैसिनेट किया था, ठीक है, और असैसिनेट कैसे किया था, बॉम्ब के थ्रू, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एवरी ईयर। तो हर साल 30 जून को, जो कि अभी 2-3 दिन के बाद आपको देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म आप मनाएंगे 30 जून को। उसके बाद में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द 50th G7 समिट 2024 का जो था हैज़ बीन हेल्ड इन विच कंट्री, जिधर मोदी जी को भी इनवाइट करा गया था हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ये कौन सी कंट्री में हुआ है, इटली में हुआ है, यहाँ पे लिखा भी है G7 इटालिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं बहुत अच्छे से आपको इनको कवर भी करना है। बट जैसे आप यहाँ पे अपनी तैयारी जनरल नॉलेज के लिए कर रहे हैं, उसके साथ में मैं आपको बता दूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज अभी आपके पास लगभग 20 से 25 दिन है। तो इन 20 से 25 दिन में आपको अगर शॉर्ट सिलेक्शन करना चाहिए तो उसके लिए आप ACC 131 का क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको अभी मात्र 799 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें हम आपको सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स, MCQs एंड वन लाइनर्स प्रोवाइड करेंगे, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, जो कि आप अपने टाइम के हिसाब से कवर करेंगे और शॉर्ट फॉर्म में आपको पूरा कंटेंट मिलेगा। और जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है ACC का, तो सेम वे में आपको मॉक टेस्ट भी हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे इस कोर्स में ऑनलाइन हमारी एप्लीकेशन के थ्रू। तो इस कोर्स को एनरोल करने के लिए या फिर डिटेल्स के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 पे, या फिर डायरेक्टली ACC डिफेंस एकेडमी की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोर्सेज सेक्शन पे जाके ACC 131 का न्यू बैच जो है ये क्रैश कोर्स वाला भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोबारा अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, वर्ल्ड बैंक वॉज फॉर्मली नोन एज। तो पहले वर्ल्ड बैंक को क्या कहा जाता था, तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसे कहा जाता था, ठीक है, IBRD इसे कहा जाता है इस शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करूं। तो आंसर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है रासीना डायलॉग इज एन एनुअल मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज बाय विच मिनिस्ट्री। तो एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा ये ऑर्गेनाइज करी जाती है, ठीक है। उसके बाद में हु हैज़ रिसेंटली प्रेजेंटेड विद द लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड। तो संजय गुप्ता जी को ये रिसेंटली मिला था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ए वर्क ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो इनका कौन सा इसमें से वर्क नहीं है, बाय द वे स्लीपिंग जायंट जो था इनका है, लिविंग एट द स्टेट ये भी है, लिविंग विद ऑनर इनका वर्क नहीं है, वे ऑफ सेंट ये भी इनके द्वारा दिया गया है। तो जैसे कि मैंने आप सबको बताया जीके के साथ में और भी सब्जेक्ट्स को अगर आपको बढ़िया से तैयार करना है तो डेफिनेटली फॉर दैट आप ACC 131 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि अगर जो कैंडिडेट्स ACC 132 देना चाहते हैं तो उनको अभी ऑफर में ACC 132 का जो बैच है उसमें PDF नोट्स, लाइव क्लासेस अप टू एग्जाम तब तक मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगे, मॉक टेस्ट अनलिमिटेड मिलेंगे, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, और साथ ही साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ACC 131 का क्रैश कोर्स मिल जाएगा। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं ACC 132 का बैच तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। ACC 131 वाला बैच भी मिल जाएगा और जिसमें आपको इस तरह से आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, हैंड रिटन नोट्स इस तरह से, PDF नोट्स आपको इस तरह से मिलेंगे और डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। और मैं बता दूं जो कैंडिडेट्स ACC 132 का जिन्होंने अभी फॉर्म नहीं भरा है
उनके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि 5 जुलाई एयरफोर्स कैंडिडेट्स के लिए लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो अभी अभी अप्लाई कर लो 5 जुलाई से पहले, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और ऐसे कैंडिडेट्स जिनके यूनिट्स जो हैं बहुत दूर दराज हैं, जिनका नेटवर्क का इशू रहता है, तो आप अपने एड्रेस पे बुकलेट्स भी मंगवा सकते हैं, चाहे आप यूनिट के एड्रेस पे मंगवाएं या घर के एड्रेस पे। तो उसको मंगवाने के लिए भी हमें व्हाट्सएप करें 8120745966 से। इस तरह की बुकलेट्स आपके एड्रेस पे आ जाएंगी। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल फ्यूचर ऑफिसर्स।